अगर शाम के समय नाश्ते के तौर पर आपको कुछ खाने का मन करता है, तो आप ये नमक पारा बिल्कुल आसानी से बना सकती है, वो भी बिल्कुल कम सामानों के साथ। ये नमक पारा बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और हमने इसे आटे से बनाया है, तो ये हेल्थी भी है। बहुत ही कुरकुरा बनता है और झटपट फ्राई भी हो जाता है। बहुत ही हेल्थी और टेस्टी नाश्ता है। तो आइए इसे कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके अपने चैनल स्वाद का मामला को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए फिर से लगाते हैं स्वाद का तड़का। कुरकुरे नमकीन या नमक पारा बनाने के लिए हम 1 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। आप चाहे तो आटा मैदा मिला के इस्तेमाल करें या सिर्फ मैदा भी ले सकती है। अब आधा छोटी चम्मच इसमें हम अजवाइन डाल देंगे। आप मंगरेला भी डाल सकती है। अब आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे नमक पारे का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आधा छोटी चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। इससे नमक पारे में आपको एक बढ़िया फ्लेवर मिल जाता है। अब स्वाद के अनुसार या फिर आधा छोटी चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। अब आप क्या करें कि इसको एक बार मिला लें। अगर आपको कसूरी मेथी पसंद नहीं है तो आप इसे हटा भी सकती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। आप जब भी इस तरह से कोई खस्ता सामान बनाएं तो तेल का इस्तेमाल जरूर करें। इससे नमकीन बहुत ही खस्ते बनते हैं। वैसे अगर आप चाहे तो मोइंग के लिए घी का भी इस्तेमाल कर सकती है। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको घी डालना है तो घी डालिए, नहीं तो तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकती है। इससे भी बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें पानी डालेंगे और इसे गूंथ लेंगे। अब पानी आपको गर्म या ठंडा नहीं लेना है, बल्कि जो हम रूम टेम्परेचर पर पानी इस्तेमाल करते हैं उसी का इस्तेमाल हम इसे गूंथने में करेंगे। पानी डालकर हमें इसे कड़ा गूंथना है, इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा को गूंथ लें। अब ये देखिए हमने आटे को थोड़ा टाइट गूंथा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे ढक देंगे और 15 मिनट तक छोड़ देंगे। अब 15 मिनट बाद हम क्या करेंगे कि इसे वापस से गूंथ लेंगे। अब जब भी आप इस तरह से आटे को रखती है तब ये पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करके अच्छे से फूल जाता है। तो अब अगर आपने इसको वापस से गूंथ लिया है तो अब आप इसकी लोई बना लीजिए और उसके बाद हम इसे बेलेंगे। बेलने से पहले आप इस तरह से इसे रोल करके पेड़े तैयार कर लें, जिस तरह से आप रोटी बनाने के लिए पेड़े बनाती है। अब हम इसे बेलेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा सरफेस पर आटा रख लें, या अगर आप चौकला पर इसे बेल रही है तो उस पर थोड़ा आटा छिड़क लें। इससे ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और आप आसानी से इसे बेल पाओगी। अब बस आप एक पेड़ा लीजिए और इसे अच्छे से बेल लीजिए। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे इसे बेलें। कोई शेप देने की जरूरत नहीं। बस ये ध्यान रखें कि इसे ज्यादा पतला नहीं बेलना है। अब इसे आपने बेल लिया है तो अब हम क्या करेंगे कि इसे काट लेंगे। अब इसे आप अपने अनुसार किसी भी तरह से काट सकती है। वैसे हम इसे रिबन वाला शेप दे रहे हैं तो पहले इसे इस तरह से लंबा लंबा काट लेंगे। अभी आपको इतना बड़ा इसे फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हम इसे फिर से क्रॉस कट करके 2 से 3 बार में डिवाइड कर देंगे। बस इसी तरह से क्रॉस करते हुए थोड़ा सा लंबा रखते हुए हम इसे 3 से 4 बार में काट लेंगे, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगे। आप वैसे तो अपने मुताबिक इसे काट सकती है। बस कोशिश करें कि सारे को आप एक ही तरह से काटें। अब ये देखिए इसे हमने काट लिया है। तो अब आप क्या करें कि इसे अलग कर लें। आप चाहे तो थोड़ा सा आटा प्लेट पर स्प्रिंकल करके इसे रख सकती है। इससे ये चिपकेंगे नहीं। ये देखिए, तो इस तरह से हम सारे नमक पारे तैयार कर लेंगे और फिर लेंगे कढ़ाई में तेल। तेल पूरा गरम करें। इस तरह से आप एक बार चेक भी कर सकती है कि तेल गरम हुए हैं या नहीं। अब आप क्या करें
कि सारे नमक पारे तेल में आप फ्राई कर लें। आप सारे एक साथ इस तरह से भी डालोगी तो भी ये अपने आप अलग अलग हो जाएंगे, तो आप ये टेंशन ना ले कि ये दोबारा चिपकेंगे। अब बस आप लो फ्लेम में इसे फ्राई कर लें। ध्यान रखें, अगर आप इसे तेज आंच पर पकाओगी तो ये तुरंत इस तरह से फूल तो जाएंगे, क्रिस्पी भी दिखेंगे, लेकिन बाद में ये पूरी की तरह नरम जो जाएंगे। इसीलिए आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम में ही पकाएं ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी बने। अब ये अच्छे से पक गए हैं और इसे आपको इसी तरह से थोड़ा लाल भी कर लेना है। अब इसे हम इसी तरह से जालीदार वाले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि इसका सारा तेल एब्जॉर्ब हो जाए। अभी ये थोड़े कम सख्त हो सकते हैं, लेकिन एक बार ये जब ठंडे होंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्रिस्पी जो जाएंगे। आप इसे पंखे के नीचे भी 10 मिनट के लिए रख सकती है, जिससे ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे। अब उसी तरह से हमने बचे हुए नमक पारे को भी तैयार कर लिया है। अब इसे भी आप निकाल सकती है। तो देखा दोस्तों, बिल्कुल आसानी से ये बन जाते हैं और फ्राई करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता, बस 4 से 5 मिनट काफी है। अब आप इसे स्टोर करके भी 1-2 महीना तक रख सकती है। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, बस कंटेनर एयर टाइट होनी चाहिए। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा और ये क्रिस्पी भी होते हैं। तो अब आप खुद एक बार इस सिंपल रेसिपी को ट्राई करिए। यकीन मानिए आपको मजा जरूर आएगा। अगर आपको नमक पारे की रेसिपी पसंद आती है तो भर भर के लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ। राधे राधे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।